हेलो स्टूडेंट्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के द्वारा बोकारो स्टील प्लांट में ये वैकेंसी निकली है। तो इस वैकेंसी को आप लोग पूरा देखें। इसमें बोकारो स्टील प्लांट बोकारो में वैकेंसी है सीनियर कंसल्टेंट का और कंसल्टेंट और मेडिकल ऑफिसर का है। और मेडिकल ऑफिसर का यहाँ पर है E1 ग्रेड में और मेडिकल ऑफिसर OHS का असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी का है। और झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस में वैकेंसी जो है ये कंसल्टेंट और मेडिकल ऑफिसर का है E3 और E2 ग्रेड में और मेडिकल ऑफिसर OHS का है। और यहाँ पर बोकारो स्टील प्लांट बोकारो में नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर का वैकेंसी है, जिसमें कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर का ये 8 सीट है और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर का 12 सीट है। झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस के लिए माइनिंग फोरमैन का 3 सीट है, सर्वेयर का 1 सीट है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग माइनिंग का 5 सीट है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल 15 सीट है, माइनिंग मेट का 3 सीट है और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग का 34 सीट है। तो इसमें सीनियर मेडिकल ऑफिसर 38 ईयर्स एज का है और इसमें कंसल्टेंट इसका भी 41 ईयर्स एज है और इसके लिए PG डिग्री MD और MS इत्यादि चाहिए। और फॉर बोकारो स्टील प्लांट बोकारो के लिए सीनियर कंसल्टेंट का MCH और DM और DNB ये डिग्री होना चाहिए और मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट है। और असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी के लिए BE BTech फुल टाइम कोर्स होना चाहिए और PG डिग्री और डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी में 1 साल का ट्रेनिंग होना चाहिए। और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर का अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है। इसमें मैट्रिकुलेशन और 3 ईयर्स का डिप्लोमा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और केमिकल ब्रांच में चाहिए और फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट चाहिए। और अटेंडेंस कम टेक्नीशियन बॉयलर इसमें 28 ईयर्स अपर एज है और मैट्रिकुलेशन विथ ITI चाहिए और इसमें सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट चाहिए। और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल इसमें 28 ईयर्स मैक्सिमम एज है और इसे मैट्रिकुलेशन विथ 3 ईयर्स का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में चाहिए। और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग माइनिंग के लिए 28 ईयर्स अपर एज है और मैट्रिकुलेशन विथ 3 ईयर्स का माइनिंग में डिप्लोमा चाहिए। और माइनिंग फोरमैन इसमें 28 ईयर्स अपर एज है, इसमें भी मैट्रिकुलेशन और 3 ईयर्स का डिप्लोमा माइनिंग में चाहिए। और DGMS से ये फोरमैन सर्टिफिकेट चाहिए। और सर्वेयर के लिए 28 ईयर्स अपर एज है, इसमें मैट्रिकुलेशन विथ 3 ईयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा माइनिंग में चाहिए। और DGMS से ये सर्वेयर का सर्टिफिकेट चाहिए। और माइनिंग मेट के लिए 28 ईयर्स मैक्सिमम एज है और मैट्रिकुलेशन विथ माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट और DGMS से कम ये सर्टिफिकेट इसमें चाहिए। और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग इसमें अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है, इसमें मैट्रिकुलेशन विथ ITI डेजिग्नेटेड ट्रेड में चाहिए। ये मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर हाइट, वेट, चेस्ट मेजरमेंट और विजुअल ये दिया हुआ है इसे। और ये मोड ऑफ सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन किस तरह का होगा सभी पोस्ट का ये पूरा दी हुई है। यहाँ एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो इसमें फॉर एग्जीक्यूटिव पोस्ट E1 एंड 2 E4 इसके लिए 700 रुपया है ये एप्लीकेशन फी। EWS और OBC इत्यादि के लिए और जनरल के लिए। और इसमें SC ST PWBD इत्यादि के लिए 200 रुपया है। और इसमें पोस्ट ग्रेड S3 के लिए 500 रुपया है और यहाँ SC ST इत्यादि के लिए 150 है। फॉर पोस्ट ग्रेड S1 इसके लिए 300 है एप्लीकेशन फ़ी और इसमें SC ST के लिए 100 रुपया है। इसमें सिलेबस नॉन टेक्निकल सेक्शन का दिया और यहाँ टेक्निकल सेक्शन का दिया हुआ है। यानी स्टार्टिंग डेट अप्लाई करने का 16 अप्रैल 2024 है और क्लोजिंग डेट इसका 7 मई 2024 है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल ITI आइकॉन को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।